क्या आपने टिकटॉक पर लकी गर्ल सिंड्रोम ट्रेंड देखा है? हर जगह यंग वीमेन डिक्लेयर कर रही है, मैं बहुत लकी हूं, मेरे साथ सब अच्छा होता है, और फिर अपने लकी मोमेंट्स दिखा रही हैं। फ्री कॉफी से लेकर ड्रीम जॉब्स तक। आइडिया सिंपल है, मानो कि तुम लकी हो और अच्छी चीजें तुम्हारे साथ होंगी। ये पॉजिटिविटी की एक वेव है, कैची विजुअल्स, अपबीट म्यूजिक और अफर्मिंग माय वे टू अ बेटर लाइफ जैसे कैप्शन, मैसेज। कोई भी लकी हो सकता है, बस अपनी सोच बदलकर। लेकिन क्या यह सच है या बस एक और इंटरनेट इल्यूजन? क्या इसके पीछे कोई साइंस है या हम वही देख रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं? चलो और डीप में जाते हैं और पता लगाते हैं कि लकी गर्ल सिंड्रोम सच है या बस एक फील गुड ट्रेंड। लकी गर्ल सिंड्रोम यह बिलीफ है कि अच्छी चीजों की उम्मीद करने से आप सच में और लकी बन जाते हैं। यह रेडिकल ऑप्टिमिज्म है, यह मानकर चलना कि यूनिवर्स आपके साथ है। यह ट्रेंड इसलिए एक्सप्लोड हुआ क्योंकि यह इजी है। बस अपनी सेल्फ टॉक बदलो, अपनी लकी होने की अफर्मेशन करो और अपने मिरेकल्स ऑनलाइन शेयर करो। अनसर्टेनिटी का सामना कर रहे यंग लोगों के लिए यह एम्पावरिंग फील होता है, अपनी स्टोरी का कंट्रोल लेने का एक तरीका। लेकिन क्या यह सच में इतना सिंपल है या हम बस वही देख रहे हैं जो हम देखना चाहते हैं, बुरी चीजों को इग्नोर करके और अच्छी चीजों पर फोकस करके? इससे पहले कि हम इसे डिसमिस करें, चलो देखते हैं कि साइंस लक के बारे में क्या कहती है। साइकोलॉजिस्ट डॉ. रिचर्ड वाइसमैन ने एक डिकेड तक यह स्टडी किया कि कुछ लोग दूसरों से ज्यादा लकी क्यों लगते हैं। उन्होंने पाया कि लक कोई मैजिक नहीं है, यह माइंडसेट और बिहेवियर के बारे में है। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लोगों से एक न्यूज़पेपर में फोटो गिनने को कहा। लकी लोगों ने आंसर रिवील करने वाला एक बोल्ड मैसेज देखा, अनलकी लोग उसे मिस कर गए, टास्क पर बहुत ज्यादा फोकस्ड थे। सबक लक ओपन, रिलैक्स्ड और ऑब्जर्वेंट होने के बारे में है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखना जिन्हें दूसरे मिस कर देते हैं। लकी लोग अलग तरीके से सोचकर और एक्ट करके अपनी अच्छी किस्मत खुद बनाते हैं। ये फेट के बारे में नहीं है, ये परसेप्शन और अवेयरनेस के बारे में है। लक, ये पता चला, कुछ ऐसा है जिसे आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। डॉ. वाइसमैन ने लक बनाने के लिए 4 प्रिंसिपल्स आइडेंटिफाई किए। पहला, चांस अपॉर्चुनिटीज को मैक्सिमाइज करो, नए एक्सपीरियंसेस और लोगों के लिए ओपन रहो। दूसरा, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करो, अपनी गट फीलिंग्स सुनो। तीसरा, अच्छी किस्मत की उम्मीद करो, ऑप्टिमिज्म आपको परसिस्टेंट और अपॉर्चुनिटीज के लिए अट्रैक्टिव बनाता है। चौथा, बैड लक को गुड में बदलो, सेटबैक्स को लर्निंग एक्सपीरियंसेस के रूप में रिफ्रेम करो। लकी लोग सिर्फ अच्छी चीजों का इंतजार नहीं करते, वे एक्टिवली अपने आउटकम्स को शेप करते हैं। ये मैजिक ट्रिक्स नहीं है, ये प्रैक्टिकल हैबिट्स हैं जिन्हें कोई भी बना सकता है। लकी गर्ल माइंडसेट इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करने का बस एक तरीका है। ब्रेन का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS हमारे दिमाग का एक बेहद इंटरेस्टिंग हिस्सा है जो एक फिल्टर की तरह काम करता है। यह तय करता है कि हमारे आसपास की लाखों चीजों में से कौन सी चीजें हमारे ध्यान में आएंगी। RAS वही नोटिस करता है जिसे आप बार बार अपने लिए इंपॉर्टेंट बताते हैं या मानते हैं। जब आप किसी चीज को बार बार दोहराते हैं, जैसे कि मैं लकी हूं या मुझे अच्छे मौके मिलते हैं, तो आपका RAS उस बात को सच मानने लगता है और उसी हिसाब से आपके लिए चीजें फिल्टर करता है। जब आप खुद पर और अपनी किस्मत पर भरोसा करते हैं, तो आपका दिमाग पॉजिटिव चीजों को नोटिस करने के लिए और भी ज्यादा अलर्ट हो जाता है। ऐसे में आपका RAS आपके लिए पॉजिटिव इवेंट्स, छोटे छोटे मौके और हैप्पियों को स्पॉट करना शुरू कर देता है जिन्हें आपने पहले शायद इग्नोर कर दिया होता। अक्सर हम अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में कई अच्छी चीजें मिस कर देते हैं, लेकिन जब माइंडसेट बदलता है तो वही चीजें अचानक दिखने लगती हैं। यह एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बनाता है। जितना आप अच्छी चीजें नोटिस करते हैं, उतना ही आपका दिमाग और अच्छी चीजें ढूंढने लगता है। आप छोटी छोटी हैप्पियों, अच्छे मौके और पॉजिटिव सिग्नल्स को नोटिस करने लगते हैं, जिससे आपका मूड और एनर्जी दोनों बढ़ जाते हैं और आप खुद को और लकी फील करने लगते हैं। इससे आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ती है
और आप नए मौके लेने के लिए और भी तैयार हो जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में डोपामाइन, जो ब्रेन का रिवॉर्ड केमिकल है, बहुत बड़ा रोल निभाता है। जब भी आप कोई पॉजिटिव चीज नोटिस करते हैं या कोई अच्छा मौका मिलता है, तो डोपामाइन रिलीज होता है, जिससे आपको अच्छा फील होता है और आप और भी मोटिवेटेड रहते हैं। अच्छी चीजों की उम्मीद करने से आपका माइंड और भी ओपन और रिसेप्टिव हो जाता है। आप खुश, एनर्जेटिक और प्रोएक्टिव बनते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये आपके ब्रेन की केमिस्ट्री है। जब आप लक पर फोकस करते हैं, आप सच में अपने ब्रेन को और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखने, समझने और बनाने के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। लकी गर्ल इफेक्ट एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। आपका माइंड, आपकी सोच और आपकी आदतें मिलकर आपके लिए लक को रियल बना देती है। आखिरकार यह सब आपके अपने माइंड की पावर है, जो आपकी रियलिटी को बदल सकती है। लेकिन लकी गर्ल सिंड्रोम सिर्फ सनशाइन नहीं है। इसके पीछे कई गहरे सवाल और चिंताएं भी छुपी हुई हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्रिटिक्स वार्न करते हैं कि यह टॉक्सिक पॉजिटिविटी की ओर ले जा सकता है। रियल स्ट्रगल्स को इग्नोर करना और लोगों को उनके मिसफॉर्च्यून के लिए ब्लेम करना। जब हम हर चीज को सिर्फ पॉजिटिव सोच से जोड़ देते हैं, तो कई बार हम उन लोगों की परेशानियों को कम आंक लेते हैं, जो सच में मुश्किलों से जूझ रहे हैं। यह इस आइडिया को प्रमोट करने का रिस्क लेता है कि अगर आप लकी नहीं हैं, तो यह आपकी गलती है। गरीबी या डिस्क्रिमिनेशन जैसी रियल वर्ल्ड बैरियर्स को इग्नोर करना। हर किसी के पास एक जैसी शुरुआत नहीं होती और कई बार हालात इंसान के कंट्रोल से बाहर होते हैं। प्रिविलेज एक बड़ा रोल प्ले करता है। जिनके पास ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, उन्हें लक मैनिफेस्ट करना आसान लगता है। समाज में असमानता और अवसरों की कमी को नजरअंदाज करना सही नहीं है। ऑप्टिमिज्म पावरफुल है, लेकिन यह कोई मैजिक वैंड नहीं है। सिर्फ पॉजिटिव सोच से सब कुछ बदल नहीं जाता। कई बार मेहनत, हालात और सपोर्ट सिस्टम भी जरूरी होते हैं। हमें पॉजिटिव थिंकिंग को कंपैशन और रियलिज्म के साथ बैलेंस करने की जरूरत है। दूसरों की जर्नी और उनकी चुनौतियों को समझना और उनका सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। इन आइडियाज का इस्तेमाल खुद को एम्पावर करने के लिए करें, लेकिन रियल चैलेंजेस को इनवैलिडेट न करें। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें एक दूसरे का साथ देना और सपोर्ट करना भी जरूरी है। लक पार्टली माइंडसेट है, लेकिन लाइफ का प्लेइंग फील्ड हमेशा फेयर नहीं होता। इसलिए खुद पर विश्वास रखें, लेकिन दूसरों की सच्चाई और संघर्ष को भी समझें। यही बैलेंस असली ग्रोथ की कुंजी है। डॉ वाइसमैन ने अपनी थ्योरी को लक स्कूल के साथ टेस्ट किया। अनलकी लोगों को अपने 4 प्रिंसिपल्स सिखाकर 1 महीने के बाद 80% ने लकी फील करने और होने की रिपोर्ट दी। जॉब्स, रिलेशनशिप्स और नई अपॉर्चुनिटीज मिलना। यह चेंज मैजिक नहीं था, यह हैबिट्स और पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करने के बारे में था। लक, उन्होंने प्रूव्ड किया, एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं। आपको लकी पैदा होने की जरूरत नहीं है, आप अपने खुद के लक आर्किटेक्ट बन सकते हैं। लकी गर्ल सिंड्रोम के पीछे की साइंस हाइप को छोड़कर रियल है। यह आपके माइंड और एक्शंस को ट्रेन करने के बारे में है, न कि सिर्फ मिरेकल्स की विश करने के बारे में। क्या आप अपनी लाइफ में ज्यादा लक लाना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ लोग बस किस्मत वाले होते हैं? असल में आप खुद अपनी लक बना सकते हैं। ये सिर्फ एक माइंडसेट और कुछ सिंपल हैबिट्स की बात है। सबसे पहले एक लक डायरी से शुरुआत करें। हर दिन ऐसी एक चीज लिखें जो आपके लिए लकी रही हो, चाहे वो छोटी सी हैप्पी हो या कोई अच्छा मौका। इससे आप अपने दिमाग को पॉजिटिव चीजें नोटिस करने के लिए ट्रेन करते हैं। जब आप रोज अच्छी चीजें नोटिस करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगती है। आप खुद को ज्यादा ओपन और रिसेप्टिव महसूस करेंगे। अपनी रूटीन को तोड़ें, नई चीजें ट्राई करें, नए लोगों से मिलें और खुद को नए एक्सपीरियंस के लिए ओपन करें। रिस्क लेने से ही नए मौके मिलते हैं। जब आप खुद को चांस के लिए ओपन करते हैं, तो लाइफ में पॉजिटिव सरप्राइजेस आना शुरू हो जाते हैं। माइंडफुल ऑप्टिमिज्म प्रैक्टिस करें, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, लेकिन हमेशा पॉजिटिव आउटकम्स की उम्मीद रखें। मुश्किल वक्त में भी खुद को शांत और फोकस्ड रखें। टफ सिचुएशन से पहले खुद को सक्सेसफुल होते हुए विजुअलाइज करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस दोनों बूस्ट होंगे।
जब भी कोई सेटबैक आए उसे एक सीखने का मौका समझें। खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। सोचें कि ये और बुरा कैसे हो सकता था और आपने क्या सही किया। ये सोच आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। अब आगे बढ़ने के लिए एक पॉजिटिव स्टेप क्या हो सकता है। छोटे छोटे एक्शन भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। हर बार जब आप एक्टिवली कोई पॉजिटिव स्टेप लेते हैं तो आप अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। ये हैबिट्स आपको रेजिलिएंट बनाती है। आप मुश्किलों में भी आगे बढ़ना सीखते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बैड लक भी आपके लिए नए मौके लेकर आता है। आपको टिकटॉक अफर्मेशंस या मैजिक की जरूरत नहीं है। असल लक आपके एक्शन और माइंडसेट में छुपा है। बस कंसिस्टेंट इंटेंशनल एक्शन लें और अपने गोल्स के लिए डेडिकेटेड रहें। अपनी माइंडसेट और चॉइसेस को शेप करें हर दिन, हर डिसीजन के साथ, और देखिए कैसे आप खुद अपना लकी चार्म बन जाते हैं, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। तो क्या लकी गर्ल सिंड्रोम सच है या इल्यूजन? वायरल ट्रेंड चीजों को ओवर सिंपलीफाई करता है, लेकिन कोर आइडिया रियल है। माइंडसेट और बिहेवियर आपकी किस्मत को शेप कर सकते हैं। लक एक मसल है जिसे आप ट्रेन कर सकते हैं। ओपननेस, ऑप्टिमिज्म और रेजिलियंस प्रैक्टिस करके आप और अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं। आप दुनिया को नहीं बदल रहे हैं, लेकिन आप जिस तरह से उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं उसे बदल रहे हैं। सबसे बड़ी लक यह महसूस करना है कि आपके पास जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कंट्रोल है। लक मैजिक नहीं है, ये एक स्किल, एक हैबिट और एक चॉइस है। तो आगे बढ़ो, अपनी खुद की लकी चार्म बनो। पावर आपके हाथों में है।